हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक लाइफ चेंजिंग सीक्रेट बताने जा रही हूँ, लेकिन हाँ, उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी अभी नया नया ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है और वीडियो में कुछ खास एडिटिंग भी नहीं रहती है। तो इन सारी कमियों को इग्नोर करते हुए आप वीडियो के नॉलेज पर ध्यान दीजिएगा। ये वो सीक्रेट है जो रॉन्डा बर्न ने अपनी बुक द सीक्रेट रहस्य में बताया है। ये सीक्रेट है आकर्षण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ये वही नियम है जिसको विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी कविताओं में सिखाया है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपनी पेंटिंग में उकेरा है। सोक्रेटिस, प्लेटो, न्यूटन ने इसे अपनी लेखनी एवं दर्शन में व्यक्त किया है। उन्हें रहस्य पता था, तभी उनकी महानता सदियों बाद भी कायम थी। हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। इस नियम को फॉलो करने के 3 स्टेप बताए गए हैं, जो वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको पता चलेंगे। आकर्षण के नियम का अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं अपने आप को चुंबक मानती हूँ और ये समझती हूँ कि दूसरा चुंबक मुझे अपनी तरफ आकर्षित करेगा। बेसिकली आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। एज एग्जाम्पल, आप कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जिससे आप खुश नहीं हो। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा, वह उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं, तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार भी आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी लगने लगेगी। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे किसी टीवी स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है, जो आपकी टीवी की तस्वीरों में इसी तरह अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं, तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रीक्वेंसी बदल दें। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने माइंड में उस चमचमाती नई कार का ओनर बनने को इमेजिन कर रहे हैं, आइडियल लाइफ पार्टनर को इमेजिन कर रहे हैं, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं, तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। एक बार फिर से सुनिए कि आप उन चीज़ों की फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं और आपको वो चीज़ें। लोगों के पास यही समस्या है कि ज़्यादातर लोग इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके पास बार बार ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों इतनी बुरी चीज़ें होती हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, आप किसी चीज़ को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के निगेटिव वर्ड्स जो आप बोलते हैं, तो ये नियम यह सुनता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे आप बोलते हैं कि मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ नहीं छलकाना चाहता, तो आप बोल रहे हैं कि मैं इन कपड़ों पे कुछ और छिलकाना चाहता हूँ, कुछ और सारी चीज़ें छिलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता हूँ, तो वो सुनते हैं कि मैं इससे भी बुरी हेयर कट चाहता हूँ, जितनी भी बुरी हेयर कट है मैं सारी चाहता हूँ। मैं इस काम को नहीं संभाल सकता, तो वो सुनते हैं कि मैं किसी भी काम को नहीं संभाल सकता। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात खत्म। साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। हम ज़्यादातर समय सोचते हैं जब आप किसी से बोलते हैं, जब किसी की बात सुनते हैं, तो आप सोच रहे हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, तो आप सोच रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं। बहरहाल, नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती हैं। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। आसपास के लोग, नौकरी, सिचुएशन, हेल्थ, दौलत, कर्ज, अपना अच्छा लाइफ पार्टनर, अपनी कार, अपना समुदाय और अपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा हुआ है। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल देते हैं। आपका पूरा जीवन आपके
आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का ही। कुछ लोग कहते हैं कि हम इस नियम को समझते नहीं हैं। अरे समझते तो आप बिजली को भी नहीं है, लेकिन आप उसके फायदे तो उठाते हैं ना। बिजली कैसे काम करती है मैं ये नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप बिजली से किसी का डिनर पका सकते हैं और आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। आपको पॉजिटिव सोचने के लिए दिमाग को शांत रखना सीखना होगा। जब तक मैंने इस नियम को नहीं जाना था, मुझे एहसास ही नहीं था कि मेडिटेशन में कितनी पावर। मेडिटेशन विचारों को कंट्रोल करने में मदद करती है, और अच्छी बात यह है कि मेडिटेशन आपको घंटों तक करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप 3 से 10 मिनट ही पर्याप्त हैं। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वह आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। आप इसी समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। आप समृद्ध महसूस कर सकते हैं, भले ही आपके जीवन में ना हो। रिजल्ट यह होगा कि यूनिवर्स आपके एहसास के नेचर के अकॉर्डिंग बन जाएगा, क्योंकि आप वैसा ही महसूस करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है तो इसका मतलब है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम सटीक है। इसका मतलब यह है कि पुराने विचारों से आपके जीवन में चाहे जो भी हुआ हो, चाहे आपने जो भी किया हो, लेकिन जागरूकता को बदलकर आप जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप उसे 1 मिनट में बदल सकते हैं? ऐसा करने के लिए आप अपने पास कुछ मूड स्विंग्स की लिस्ट रखें। मूड स्विंग्स लिस्ट से मेरा मतलब है ऐसी चीज़ों से है जो एक ही पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती हैं, जैसे गुड मेमोरी, अच्छे इंसिडेंट्स की इमेजिनेशन, मौज मस्ती के पल, सुंदर नेचर सीनरी, किसी स्पेशल पर्सन की फ़ोटो, आपका फेवरेट सॉन्ग। फिर जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं या आप कुंठित हैं या आपका मूड अच्छा नहीं है, तो तुरंत अपनी मनोभाव परिवर्तक वाली लिस्ट पर नज़र डालें और उनमें से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग चीज़ें काम करती हैं, आपके मूड को बदल देंगी। इसलिए अगर कोई चीज़ काम ना करे तो दूसरी का इस्तेमाल कर लें। आकर्षण के नियम के बारे में लीसा निकोल्स 3 स्टेप के बारे में बताती हैं। पहला स्टेप है मांगे, दूसरा है यकीन करें और तीसरा है पाएं। पहला स्टेप मांगने के बारे में है कि यह सचमुच में ही इंटरेस्टिंग है। यह तो वही बात हो गई ना, जैसे ब्रह्मांड आपका कोई कैटलॉग हो। आप इसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं कि मैं इस घटना को पसंद करूँगा, मैं उस चीज़ को पसंद करूँगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूँगा। आप यूनिवर्स को अपना ऑर्डर देते हैं। यह दरअसल इतना ही आसान है। दूसरा स्टेप है यकीन करने की। तो मांगी हुई चीज़ों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीज़ें इसी वक्त आपको मिल चुकी हैं। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। उन्हें बस आने दें। उनके बारे में चिंता ना करें, ना परेशान हो, ना कोई शंका करें उनके बारे में। उनकी कमी के बारे में ना सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें कि जैसे वे आपकी हो चुकी हैं। आप उनके हकदार हैं और उनके मालिक हैं। जब आप वैकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप जानते हैं कि वे चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। आप जाकर उसी डेट के लिए एक और वैकेशन की बुकिंग नहीं करते हैं या एक और कार या मकान नहीं खरीदते हैं। देखिए, जब आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है, तो फिजिकली रूप से सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करें, बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज़ पहले से ही आपके पास है। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। फिर जादू देखने के लिए तैयार हो जाइए। जब हमें मांगी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती है तो ज़्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, शंका में आ जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदल दें। शंका की भावना को पहचानें, उसकी जगह अटल आस्था की भावना को रख दें। मैं जानता हूँ कि वह चीज़ मेरी ओर आ रही है और वो रास्ते में है।
इस नियम का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि आस्था और विश्वास से पहला कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस आप पहला कदम उठाइए। इस बुक में रॉन्डा बर्न वजन कम करने के रहस्य के बारे में भी बात करती हैं कि वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित ना करें, इसके बजाय अपने फिट होने पर ध्यान दें कि किस वेट के साथ आप फिट हो सकते हैं। जब आप अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करेंगे तो आप इसका आह्वान करके इसको अपनी ओर आकर्षित लोगों को ये बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्लैंड धीमी गति से काम करती है, या उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, या उनका मोटापा जेनेटिक है, या 2 बच्चे होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया और मैं जानती हूँ कि ऐसा ही उन बातों को सुनने या पढ़ने के कारण हुआ है जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वजन कम करना मुश्किल हो जाता है और दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वजन कम रखना। मैंने मोटी थॉट्स का आह्वान किया और यह मेरा अनुभव या एक्सपीरियंस बन गया। इसलिए फिट होने के थॉट की कल्पना करें, अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें, इसके साथ अपने भगवान को धन्यवाद दें। साथ ही साथ अपने आदर्श वजन के लोगों की तलाश करें, उनको एडमायर करें और अपने मन में निश्चय करें कि मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, मैं उनकी तारीफ करूंगा। तो इस बुक में वैल्यू बैटल्स सलाह देते हैं खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर पूरा ध्यान देने के लिए। बहुत से लोग अपनी वर्तमान सिचुएशन में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, यह सिर्फ आपकी वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत भी बदलने लगेगी। इस बुक में बताया गया है कि जब आप कहीं जाने से पहले खुद से कहते हैं कि मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियाँ और तत्व भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह प्लान कर देंगे ताकि आपकी जर्नी सक्सेस हो जाए। जब ट्रैवल या शॉपिंग करने जाने से पहले आप बुरे मूड में होते हैं, या डरे होते हैं, या किसी अप्रिय घटना से आशंकित होते हैं, तो आप अदृश्य प्रतिनिधियों को अपने आगे भेज रहे हैं जो किसी अप्रिय स्थिति को उत्पन्न कर देंगे। तो आप अपने मन में कुछ काम करने से पहले उस काम की अच्छी कल्पना करें। आपको जो इकलौता काम करना है वह है इस समय अच्छा महसूस करना। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इस बुक में बार बार यूनिवर्स से मांगने की बात कही जा रही है, तो जो व्यूवर्स नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि जो भी भगवान, गॉड, अल्लाह या कोई भी गुरु जिन पर आप यकीन करते हैं उन्हीं पर ही विश्वास करना है, उन्हीं से मांगना। उम्मीद है अब आप इस रहस्य के ज्ञान को समझ चुके हैं। इसका क्या करना है ये आप पर है। आपका चुनाव जो भी होगा सही होगा। आपके हाथ में सारे यूनिवर्स की शक्तियाँ हैं। एवरीवन, आज के भी जितने भी रोल मॉडल हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। अब ये आपकी बारी है। धन्यवाद।